नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। किसानों के देशव्यापी आंदोलन और उनकी मांगों के समर्थन में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आजाद भारत में आज अन्नदाता को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज सीधी और सिंगरौली जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर धरना दिया और किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग की। पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि हमारी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के बाद वो सत्ता में आते हैं तो उनकी सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी ऐलान किया। हालत भी काफी जर्जर है। जितनी मांगे, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती 15 दिवस के अंदर, फिर अगला कदम आपका क्या हो? और नीचे कहले माइक तो माइके भर दिखाई, चेहरा ना दिखाई नहीं। देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है जहाँ भी जनता परेशान हो और सरकार जहाँ भी कमियाँ कर रही हो उनके कान को खींचना, उनको सावधान करना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है और विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग निरंतर करते रहेंगे। 15 दिन का समय दिया है, जो जिला स्तर का विषय है, जिला स्तर की समस्याओं का जिला प्रशासन समाधान करे, चाहे वो अभी किसानों को प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ है और चाहे राज्य स्तर का जो विषय है, जो सरकार ने घोषणा की है, वचन दिया है, गारंटी दी है और झूठी गारंटी जैसे पहले सब साबित हुई वैसे झूठी गारंटी अब हम लोग साबित नहीं होने देंगे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में था, जिन बिंदुओं का उन्होंने उल्लेख किया था, उसको लेके हम लोग निरंतर सरकार को याद दिलाएंगे, जनता को याद दिलाएंगे कि किस तरह से झूठे वादे करके सरकार तो बना ली, ये झूठी गारंटी अब नहीं चलेगी। चाहे केंद्र की मोदी गारंटी हो और चाहे यहाँ की शिवराज सिंह चौहान की गारंटी हो, जो अभी काका की गारंटी हो गई है, तो ये गारंटी मामा की गारंटी से काका में ट्रांसफर हुई है। महत्वपूर्ण सवाल है ये। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी इन कर देंगे, एक भी लोकसभा सीट नहीं जीतने देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना देखेगी। अब उनकी विदाई का समय आ गया, वैसे ही होगा जैसे साइनिंग इंडिया फील गुड हुआ था ना वाजपेयी जी और महाजन जी के टाइम में, जब इन लोग यही कह रहे थे कि अब इनके अलावा कोई सरकार आने वाली नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट उसके बाद बनी थी। इस बार इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनने जा रही है और मोदी गारंटी। दलदल से गुजरना पड़ रहा है स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को। जी हां, हम आपको बता दें कि सीहोर जिले में आने वाली ग्राम पंचायत बैरागढ़ खुमान जनपद पंचायत सीहोर में आज भी मासूम बच्चों को दलदल से स्कूल के लिए गुजरना पड़ रहा है, जहां पर बच्चों को लाने ले जाने के काम स्कूली वैन और ऑटो द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ों की वजह से स्कूली वैन भी बच्चों को लाने के लिए नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए बच्चों के माता पिता को 2 व्हीलर बाइक की मदद से रोड पर छोड़ा जाता है। कभी बच्चों की ड्रेस गंदी होती है तो कीचड़ तो जूते गंदे हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को स्कूल में डांट भी खानी पड़ती है। लेकिन मासूम बच्चे क्या बताएं, इस समस्या के बारे में देखा जाए तो मोदी सरकार के राज्य में आज भी इस प्रकार का माहौल है। मालगोदाम रोड LIC ऑफिस के समीप नेहा मेकअप आर्टिस्ट एंड सैलून का नेहा खान ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया, जिसके प्रोपराइटर नेहा खान ने बताया कि ये मेरा पहला स्टूडियो था और आज इसको एक नया रूप मिला है। साथ ही ये बलिया का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि आज जो भी कुछ है केवल बलिया का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में मैं खुद ही एक ब्रांड रहूंगी और मेरा मार्केट में स्वयं का प्रोडक्ट आएगा। उद्घाटन के दौरान प्रभा पांडे, सुमन सिंह, संगीता सिंह, चंदा रॉनियर, डॉक्टर सुमित सिंह, शाइस्ता खान, शारिक भाई, कविता गुप्ता, सोमा पांडे, सारिका सिंह, अंजलि पांडे, आकांक्षा यादव मौजूद रहे। मैं भारती सिंह समाज सेवी भतीजा कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं। कैसा आशीर्वाद देना चाहेंगी? आप ही के बीच की एक महिला है जो उन्होंने काफी संघर्षों के दम पे यहाँ पे अपना एक नाम किया है, क्या ऐसा से? हमारा 12 साल का रिश्ता है और बहुत ही ये कर्मठ महिला है और जिस तरह ये अपने घर परिवार और आगे बढ़ी है और समाज को बहुत अच्छा एक संदेश दे रही हैं, महिलाओं को संदेश दे रही हैं, लड़कियों को संदेश दे रही है कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है। आप संघर्ष करके ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
तो क्या कहना चाहेंगे, आपका आशीर्वाद क्या रहेगा इनके बिल्कुल लिए? आशीर्वाद 12 साल से आशीर्वाद ही है, आगे भी रहेगा और आने वाले समय भी रहेगा। और इन्होंने तीसरा खोला है, चौथा खोले, पांचवा खोले और हमारी बलिया की महिलाओं और हमारी बलिया की बहनों को अच्छा से अच्छा रोजगार दे, दिशा निर्देश दे, मार्गदर्शन दे। मेरी यही शुभकामना है इनको, ढेर सारी शुभकामना मैं देती हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और क्या कभी आप यहाँ पे आई हैं, कभी आपको कोई शिकायत आया है मेकअप के दौरान? मेरा नाम नेहा खान है, मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ उत्तर प्रदेश की। और ये पहला मेरा कदम इसी जगह हुई थी और शुरू हुई थी, और इस बार फिर से मैं न्यू अपग्रेड के साथ मैंने ये ओपन किया है स्टूडियो। क्या नाम है इसका? ये नेहा मेकअप आर्टिस्ट एंड सैलून। कितने स्टोर अभी तक आपने खोल चुके हैं यहाँ पे, बोलिए ना। ऐसे देखा जाए तो 5 सैलून था, लेकिन अभी फिलहाल में मेरा 3 चल रहा है। यहाँ पे क्या विशेष रहेगा मैम? यहाँ पे हमारे बाहर से टेक्निकल द्वारा सब लड़कियाँ दार्जिलिंग से मेकअप आर्टिस्ट भी लाए हैं, और स्किन थेरेपी भी हो रही है, और लेज़र वगैरह सब कुछ मेरे अवेलेबल है। और यही कितने अभी तक आपने कितने सेलिब्रिटी से आप अवार्ड पा चुकी हैं अपने इस क्षेत्र में? सर अभी तो 4, कम से कम 4 से हो गए। अभी तक आप अपने इस स्टोर से जितने स्टोर आप खोली हैं, आप एक महिला हैं, कितनी महिलाओं को यहाँ पे रोजगार आपने दे दिया है? बहुत सारे महिलाओं को हमने दिया है और ट्रेनिंग भी किया है। 20, 25, 30 लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग भी कराया और रोजगार भी दिया है। हमारे वैकेंसी भी ओपन रहता है और अपने ट्रेनिंग भी कराती हूँ और यहीं पे अपना जॉब भी देती हूँ। देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाएं घर गृहस्थी में व्यस्त रहती हैं, परिवार के लोग आगे बढ़ने नहीं देते, निकलने नहीं देते। आप कैसा आप प्रेरणा देना चाहेंगी महिलाओं को, किस तरीके से फील्ड में आए, वो भी कुछ कर सकती हैं, जैसे आप अपने सिविल अस्पताल में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल किया और सिविल अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराए जाने की मांग की है। घटना के संबंध में मृतका सुमन साहू के पिता राजमणि साहू निवासी ग्राम फूल बजरंग सिंह थाना मऊगंज ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बेटी को प्रसव पीड़ा के दौरान सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया था, जहां कल दोपहर तकरीबन 12 बजे उनकी बेटी को नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जिसके बाद जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे। राजमणि ने बताया कि शाम तकरीबन 4 बजे अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर रेखा सिंगल उनकी बेटी को देखने आई। इस दौरान उन्होंने नर्स से एक इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद उनकी बेटी की हालत बिगड़ने लगी और मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के पहले डॉक्टर रेखा सिंगल को जब दिखाया गया था तो वो शहर के निजी नर्सिंग होम में उसे भर्ती कराए जाने का दावा बना रही थी। क्या नाम है आपका? राजमणि साहू। कहाँ से हैं? फूल बजरंग सिंह। क्या घटना हो गई? हमारी लड़की को रेखा सिंगल ने मार डाली है डिलीवरी पीरियड में। डिलीवरी होने के बाद क्या घटना है, पूरा विवरण बताएं। हमारी लड़की को मैं परसों 11 बजे रात 27 तारीख को 11 बजे रात 10:30-11 के टाइम में लेके आया है, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद कल 12:30 बजे दिन में डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के बाद वो 3-3:30 बजे तक मेरी लड़की सही थी। इसके बाद रेखा सिंगल आई। मैं जब उनको बुलाने गया रूम में तो नहीं आई। 2 बार गया तो क्या बोली 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। फिर आई नहीं, बाद में आई तो मेरे लड़की के इंजेक्शन लगाने लगी। जब इंजेक्शन लगाने लगी तो इंजेक्शन लगाने के लिए मैं मना किया, तो जब मैं मना किया तो मेरे को धक्का मार के हमको और इंजेक्शन ज़बरदस्ती मेरे लड़की को लगाई। और उसके इंजेक्शन लगाने के दरमियान सिस्टर से लगवाई, वो नहीं लगाई है, लगवाई सिस्टर से है। उसके दरमियान मेरी लड़की को 10 संबंध में सर कल एक प्रसूता की मृत्यु हो गई है। उसका नाम था सुमन साहू, वाइफ ऑफ प्रमोद साहू, उम्र 20 वर्ष की थी, चक्रभाटी की थी। वो नाइट में भर्ती हुई थी सर, और कल 12 बजे के लगभग 12 या 11:30 के ऐसे लगभग डिलीवरी हुई थी, जो कि एकदम नॉर्मल था। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। लेकिन सर 4:30 बजे के लगभग सिस्टर द्वारा बताया गया कि साहब उसकी सुमन की डेथ हो गई। किस वजह से सर उसकी डेथ हुई? सर वो तो जांच फिर पता चला गया, पीएम के बाद पता चलेगा सर कि क्या है सर। सर डॉक्टरों के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या हम जांच करवाएंगे सर। जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होगी। सीएमएचओ साहब द्वारा ये भी बताया गया है कि सर उसका रिकॉर्ड सब जब्त कर लिया जाए, मैं उसकी कार्रवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।